शेरिफ ने स्वयं को सबसे गहरी कोठरी में बंद कर लिया और अगले ही क्षण चाबी बाहर फेंक दी। जब उसका सहकर्मी अंदर आया तो उसने उसे अचंभित होकर खिड़की की ओर ताकते हुए पाया। उसने शेरिफ से कहा कि वह कोई मूर्खतापूर्ण काम न करे। अंत में शेरिफ ने फिर भी वे शब्द कहे जो उसे नहीं कहने चाहिए थे, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। हालांकि ऐसा कहने वाला कोई भी जीवित नहीं बचा। यह पता चला है कि भविष्य की दुनिया में मनुष्य 1500 मीटर नीचे जमीन पर रहते हैं। यहाँ एक विशेष नियम है, जो कोई भी बाहर शब्द कहेगा उसे जमीन पर सफाई कार्य करने के लिए मजबूर किया जाएगा। अतीत में जो भी व्यक्ति मैदान में जाता था उसे बाहरी दुनिया के विषयों के कारण जहर देकर मार दिया जाता था, लेकिन फिर भी शेरिफ ने बिना किसी हिचकिचाहट के निषिद्ध शब्द कहे। उस दिन उसकी पत्नी ने रेस्तरां में चिल्लाते हुए कहा कि बाहर की दुनिया वास्तव में पक्षियों और फूलों से भरी हुई है, और स्क्रीन पर सभी ने जो खंडहर देखे वे वास्तव में नेता द्वारा जानबूझकर संशोधित किए गए चित्र थे। इसका उद्देश्य लोगों को यहाँ कैद करना और उन्हें कभी बाहर न जाने देना था। लेकिन जब उसने देखा कि किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की तो उसने निषिद्ध शब्द चिल्लाकर कहे, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। इस तरह शेरिफ के पति को उसे व्यक्तिगत रूप से जमीन की दुनिया में भेजना पड़ा। बंकर में मौजूद लोगों ने अली के बाहर जाने के दृश्य को वास्तविक समय के लाइव प्रसारण के माध्यम से देखा। बंकर से बाहर निकलने के बाद अली ने बंकर के कैमरे को ऊंट से पहुंचा और उत्साहित होकर सोचने लगा कि अब वह बाहरी दुनिया में जीवित रह सकेगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह केवल 2 कदम चलने के बाद ही जमीन पर गिर पड़ा और आगे नहीं चल सका। लोगों की उम्मीदें एक बार फिर टूट गईं। हालांकि केवल शेरिफ को ही पता था कि उसकी पत्नी ने जाने से पहले उससे कहा था कि अगर वह बाहरी दुनिया में जीवित रह सकता है तो वह वापस जाएगा और कैमरा साफ कर देगा। आगे देखने के लिए कमेंट